हेलो बच्चों, तो कैसे हैं? और आशा करता हूं कि आप चंगे बंगे और अच्छे भी होंगे और आपको मेरा वीडियो का हर एक टॉपिक का जो डिस्कशन करता हूं समझ में भी आ रहा होगा। तो बेटा आज स्टार्ट करते हैं क्यूब रूट्स। देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट मैं बोर्ड पर लिखा हूँ। क्या है? पहला है कि द क्यूब रूट ऑफ 4.096 है ना, इसका क्यू रूट निकालेंगे और इसका भी निकालेंगे। द वैल्यू ऑफ दिस इज क्या होगा? क्लियर? ओके। तो आपके एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन सोल्व करवाने के पहले आपसे गुजारिश है बेटा कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, अगर मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं। अदरवाइज लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ओके, अब बेटा ये पॉइंट भूल जाओ। मैं क्या बोला था? मैं स्क्वायर से भी बोल रहा हूँ, माइनस पॉइंट लगाना भूल जाओ, पहले वो बाद में देखेंगे। पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालता हूँ, है ना। तो 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर से 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 2 4 जा। ये जो वर्कशीट है ये बहुत ही ईजी है एक्सरसाइज, है ना। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 6 जा। ओके, 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा, 2 6 जा 4, 32, 16, बढ़ते जाओ भाई, 8 4 2। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो 4096 का। पॉइंट का टेंशन अभी बिल्कुल ना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 3 का पेयर, 3 3 का पेयर लगाना है ना। 3 3 का पेयर लगा दिए। अब 4096 का क्यू रूट क्या होगा बेटा? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ओके, अब ये 16 आया, ठीक है। ओके, अब ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? तो आंसर है 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट है। ओके, और ये क्यू रूट कितने का वैल्यू है? 3 का, तो 3 से ही डिवाइड कर दो तो क्या आएगा? 1। यानी कि पॉइंट के बाद अगर 3 डिजिट है तो उसमें 3 से डिवाइड करो, क्योंकि 3 का पेयर बनेगा, एक पेयर बनेगा और उसका जब क्यू रूट निकलेगा तो पॉइंट के बाद एक डिजिट हम लोग रखेंगे, है ना। ये 1 2 3 डिजिट है तो 3 डिजिट है तो 3 से डिवाइड कर दो, है ना। अगर पॉइंट के बाद स्क्वायर में क्या था? स्क्वायर में क्या था कि पॉइंट के बाद अगर 4 डिजिट है ना, 1 2 3 4, स्क्वायर के बात कर रहा हूँ, तो स्क्वायर का वैल्यू 2 होता है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 ही वैल्यू रखेंगे पॉइंट में, तो इसीलिए ये 3 का 1 2 3 का पेयर लग गया और एक पेयर, मतलब इसको मिलाकर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रखेंगे। कहने का मतलब ये बस, और कुछ नहीं था। इसको आप लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। 448 का फैक्टराइजेशन कराओ और 392 का भी फैक्टराइजेशन कराओ। ओके, तो 2 2 जा 4, ओके, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर से 2 2 जा 4, 2 8 जा, और ये हो गया 14 और 2 7। क्लियर? यहीं पर छोड़ देंगे। ओके, अब यहाँ से 2 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, ओके, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, ठीक है, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 8 और 7 7 जा। अब बात यह है, ध्यान से सुनो, कि अगर अलग अलग देखो, ये पेयर लग जाएगा, ध्यान दो, लेकिन 2 का पेयर लग जाएगा, 7 बाकी हो जाएगा, 3 का पेयर लग जाएगा, इसमें 7 बाकी हो जाएगा। तो अलग अलग करोगे तो पेयर नहीं लगेगा।
मैं अब आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, यहां पर ध्यान दो, बस यहां पर ध्यान दो। ये भी क्यू रूट है, ये भी क्यू रूट है और इनटू में है। इन दोनों को मिलाकर ऐसे लिख सकते हैं क्या, 448 इंटू 392, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अरे भाई इसका मतलब क्या है, ये क्यू रूट है, इस पर भी है, इस पर भी है, दोनों को मिलाकर एक कर दिया क्योंकि इनटू में है, जो भी है। ठीक, अब ध्यान दो, क्यू रूट, इसके लिए क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और इसके लिए क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, पेयर लगेगा, पेयर लगेगा, 7 छोड़ दो, फिर 2 का पेयर लगेगा, और ये देखो, ये और ये दोनों मिलकर ये भी पेयर लग गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, पेयर लगाकर बाहर कर देंगे, 2 इंटू 2 इस 2 और ये 2 को 2 और इंटू ये 7। क्लियर, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर और ये 7 का भी पेयर, 3 का लग गया, ये यहाँ 2 यहाँ 3 का। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 7 जा 56 आंसर। तो आप चेक कर लीजिए कि ये आंसर आया कि नहीं, और ये ऑप्शन क्या है, ए है, ये ऑप्शन ए है। और ये जो मैं क्वेश्चन सोल्व किया बेटा, तो ये ऑप्शन है डी, ये ऑप्शन आपका डी है, पहले का डी और दूसरे का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत कर लेते हैं फटाफट। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या लिखा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज दिस क्यूब सेंटीमीटर के सॉरी क्यूबिक सेंटीमीटर, इट्स एज क्या होगा। ओके, कोई बात नहीं, देखिए क्या होता है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर क्या होता है, एज का क्यूब हो जाएगा। ओके, तो इसको मान के चलो कि ए का क्यूब है, एज को थोड़ा देर के लिए हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया है, तो 175,616। ओके, अब ये देखो, मुझे क्या निकालना है, तो एज निकालना है, यानी कि केवल ए निकालना है ना, लेकिन ये क्या है, ए क्यूब है, तो ए क्यूब तो निकालना नहीं है, तो इसको हटाने के लिए मैं एक रूट लगाऊंगा, क्यूब रूट लगाऊंगा, क्योंकि ये क्यूब रूट से ये 3 कैंसिल होगा और मेरे पास क्या आएगा, केवल ए। लेकिन मैथ का एक रूल है कि आपको जो करना है कीजिए, लेकिन इक्वेशन में दोनों तरफ कीजिए। तो इस तरफ क्यू रूट लगाने के चलते मुझे इस तरफ भी क्यू रूट लगाना पड़ेगा। ओके, अब ए का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए यहाँ निकाल देता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन में कर देता हूँ, 175,616 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 0 और 2 8 जा 16। ओके, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 9 जा 18, 0 2 4 जा, फिर 2 से 2 2 जा 4। ओके, 2 1 जा 2 190, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2 0, 2 9 जा 18 1, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। इसको थोड़ा अच्छे से करना, 2 2 जा 4 1, 2 7 जा 18, 2 4 जा 2 4 जा, फिर 2 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6
ओके, 2 3 जा 6, 1, 2 7 जा 15, 2 2 जा, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 6 जा 12, 2 3 4 3। अब ना 3 से जाएगा, अब 7 से 49 है ना, 7 4 जा 28, 7 9 जा, फिर 7 से है ना। तो इसका प्राइम फैक्टर लिखता हूँ 175616 का, तो क्या होगा प्राइम फैक्टर बेटा? तो आंसर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 इंटू 7 इंटू 7, और सबका पेयर लगाओ, कितने का? 3 3 का। समझदार हो, आप जान भी गए हो। ओके, तो इसका क्यू रूट क्या हो जाएगा? 175616, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 2, इस 2 के लिए है ना, 3 का पेयर है, ये 2 ये 2 और 7, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। तो ये कितना हो जाएगा? ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? 56। और आंसर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लिख दो, बस यही है। अब बात यह है कि क्या सर ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन के नीचे करेंगे और इसको क्या पूरे कॉपी जो है पेज के पीछे कैलकुलेशन करेंगे, इसको नहीं दिखाना, नहीं, ये भी आप दिखाओ करो। कोई भी कैलकुलेशन जो मैथ का होता है पीछे नहीं करना चाहिए। सारे के सारे अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल रहे हो तो दिखाओ ना कि सर मैं ये लाया हूं प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा, अच्छे नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको पीछे भी करोगे तो ये गलत हो जाएगा, नहीं, सही होगा, लेकिन ये दिखाओगे तो और बेटर होगा। जो भी टीचर अगर टेस्ट या एग्जाम में आ जाएगा ये ना क्वेश्चन, तो वो अच्छा नंबर देगा, बोलेगा कि नहीं लड़का बहुत अच्छा किया है, इसको अच्छे से आता है तो अच्छा नंबर दो। पौना तौना कोई भी नंबर नहीं कटेगा, एकदम फुल टू फुल। हो सके इसमें मान लो कि 3 नंबर 4 नंबर का है तो आधा नंबर काट दे, हो भी सकता है, लेकिन ये दिखाओगे तो बिल्कुल नहीं। सारा देखो बेटा, कैलकुलेशन कभी पेज पर ही करना चाहिए। जहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उस कोने पे करो, पीछे करने की कोशिश मत करो, मेरा बात समझो, हमेशा तुम अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी फटाफट कर लेते हैं। मैं आपके सामने 2 नंबर क्वेश्चन करता हूं और 2 का मैं सारा क्वेश्चन नहीं करूंगा, 3 4 5 बाकी आप करना। इसमें एक माइनस वाला भी है और ये माइनस वाला कुछ नहीं होता है ना। तो ये बेटा कोशिश करो खुद करने के लिए। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 2 जा 4। अब एक ही टाइप का क्वेश्चन को मैं क्या करूँ सारा, एक दो बता दिया ना, आप करते रहो। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो करना है। 2 2 जा 4, 2 जा 2 6 जा। मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ इसमें, केवल प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको कुछ दिख रहा है क्या इसमें? नहीं। क्या सर कर रहे हैं? तो केवल प्राइम फैक्टराइजेशन। और 1 7 2 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 का पेयर लगा दो। आपको करना है 1728 का क्यू रूट ही निकालना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12 है आंसर। चेक करो कि आपके 12 आंसर आ रहा है कि नहीं है। अब ये माइनस में है तो माइनस में है तो क्या हो गया? माइनस में है तो क्या हो गया? 2 2 जा 4, 0 2 4 जा 8। माइनस में लिखता ही नहीं हूँ, मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन इसका पहले क्यू रूट तो निकालूं, है ना, उसके बाद माइनस का डिस्कशन होगा, है ना बेटा। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये समझ में नहीं आया वो समझ में नहीं आया। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 2 4 जा 32, 16 8 4 2, 4096, 4096 का क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सारा लिखना है, छोड़ना एक भी नहीं है। 1 2
4 5 6 8 9 10 11 12। अब यहाँ पर 3 3 का पेयर लगा दो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। 4096 का क्यू रूट क्या होगा भाई? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब ये -16 होगा, बस बात खत्म। मैं क्यू रूट निकाल दिया है और क्यू रूट क्या आता है? 16 होता है। क्यू रूट क्या होता है? 16 होता है। ये तो बात मुझे क्लियर समझ में आ गया कि इन सारे का 4096 का क्यू रूट 16 होता है। मैंने एक प्रॉपर्टीज पे पढ़ा है कि कोई भी नंबर जो है माइनस में हो, निगेटिव नंबर हो, तो उसका क्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव में आएगा, है ना? तो अगर क्यू रूट माइनस में है, निगेटिव है, तो क्यू रूट भी तो निगेटिव ही होगा, बात खत्म, है ना? ये 16 है, 16 का क्यू क्या हो जाएगा? 4096। और ये माइनस में है तो माइनस में। ठीक इसका उल्टा 4096 का क्यू रूट क्या हो जाएगा? 16। अगर ये माइनस में है तो माइनस। अब क्या करना है इसमें? 2197 का क्यू रूट निकाल दो। अब 7 2 9 10, 2197। ओके, तो 5, ये तो 3 से नहीं जाएगा बेटा, 2 से भी नहीं जाएगा, 5 से, 7 से एक बार चेक करता हूँ, तो 7 से ही नहीं होगा। 11 से, 11 1 जा 11, 10, और 11 9 जा नहीं, 11 से भी नहीं होगा। ओके, 13 से, तो 13 1 जा 13, 7 8, 89, 78, 11, हाँ 13 से जाएगा। 13 वजह 13, क्या बचा? 7, 79, सॉरी 89, 89, और 13 6 जा 78, 6 बार में, तो ये क्या हो जाएगा? 1 1, और 13 9 जा 170, फिर 13 से जाएगा, काम खत्म। 2197 का क्या हो जाएगा? 13 इंटू 13 इंटू 13, तो 2197 का क्यू रूट, तीनों का पेयर 2197 इक्वल 3। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, बहुत ही ईजी है। अब आगे भी देख लेते हैं बेटा फटाफट। 2 क्वेश्चन में कर रहा हूँ, आप खुद कर लेना। ये क्या है? कुछ नहीं है, क्यू रूट भी इसका भी निकालना है ना? फाइंड द क्यू रूट बोला है, और ये पॉइंट में है, तो पॉइंट में है तो क्या है? अब ये एक बात याद रख लो बेटा कि ये जितने क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, आप बुक में देखना, मैं तो 2 ही क्वेश्चन लिखा हूँ। पॉइंट के बाद, अच्छा क्यू का पावर कितना होता है? 3। ओके, तो पॉइंट के बाद अगर क्यू रूट निकालना होगा तो 3 डिजिट देगा पॉइंट के बाद, 2 डिजिट नहीं देगा, 1 डिजिट नहीं देगा, बात याद रखना, 3 डिजिट देगा। अब इससे ज्यादा देना होगा तो क्या देगा? 6 डिजिट, 3 2 जा 6। मैं बताया था ना कि 3 से डिवाइड करना होता है। क्यू रूट निकालोगे, अगर यहां पर पॉइंट 3 डिजिट है तो क्यू रूट निकालोगे तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट देना है? तो 3 डिवाइडेड बाई 3, 1 डिजिट। अगर 6 डिजिट रहता पॉइंट के बाद, ये 6 डिजिट रहता। फॉर एग्जाम्पल कि ये 1 2 3 4 5 है ना? अगर ये ऐसा रहता 0.010100648, तो ये कितना डिजिट हो जाता? 3 डिजिट, सॉरी 6 डिजिट। तो 6 डिजिट में कितने पेयर लग रहा है? 2। तो पॉइंट के बाद कितने पेयर रखेंगे? 2। या तो ऐसे कर सकते हो कि 6 डिवाइडेड बाई 3, पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखना है। क्लियर? ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब करते हैं फटाफट क्वेश्चन। अब पॉइंट हटा दो, अभी क्यों टेंशन ले रखे हो? अब इसको ऐड करो तो बेटा ये तो नहीं जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 2 से जाएगा, ना 5 से, 7 उबेन से। देखो बेटा ये डायरेक्ट 31 से होगा, है ना? क्या हो जाएगा? 31 से डायरेक्ट। तो 31 9 जा कितना होता है? 297, 279,
ओके, अब ये क्या हो जाएगा 8 1 फिर 9 और 13 6 जा 180 तो 186 3 1 और 31 जा 30 ओके। फिर 31 से है ना 13 1 3 जा 93 और 93 में 96 में 93 माइनस करेंगे तो 31 यानी कि 29.791 है ना इक्वल 31 इंटू 31 ओके। 29.791 का क्यू रूट क्या होगा तो आंसर है पॉइंट हटा दो अभी 31 होगा। अब यहाँ पर 31 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 3 का पेयर लगा दे तो अब क्यू रूट क्या हो जाएगा तो क्यू रूट पॉइंट के बाद ये पेयर लग गया 3 का एक पेयर लगा तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट या इसको ऐसे कर दो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 3 और 3 से डिवाइड कर दो तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट बचना चाहिए 1 डिजिट बचना चाहिए ओके। अब ये 10648 यहाँ पर बेटा अभी फिलहाल में माइनस पॉइंट भूल जाता हूँ तो 2 5 जा 10 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा ओके 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 6 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 3 जा 2 3 जा 2 1 जा 11 से और फिर 11 से तो 10 6 4 और 4 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 पेयर लगा हुआ तो क्यू रूट क्या होगा 10648 का तो आंसर है 2 इंटू 11 इक्वल 22। अब बात यह है कि यहाँ पर 22 रख दिया ठीक है। अब दूसरी चीज कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 3 डिजिट का एक पेयर लगाओ एक पेयर 1 पेयर ये पॉइंट के बाद 1 पेयर है तो पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट रहना चाहिए कब क्यू रूट निकालने के बाद। ये तो क्लियर हो गया। दूसरा ये माइनस में है तो माइनस में तो -2.2 ये आंसर हो जाएगा। मतलब इजी है। अब इसे इजी क्वेश्चन कहाँ से मैं ढूंढ कर लाऊं ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं तुरंत फटाफट। ये 4 नंबर क्वेश्चन का 2 पार्ट में ये क्वेश्चन दिया है 4 नंबर। पहला क्या है कि ये पहला तो सिंपल है। अब देखो ये क्यू रूट टोटल पर है तो ऐसे लिख सकते हैं 216 का क्यू रूट अपर में 2197 का क्यू रूट क्लियर है ओके। अब 216 का बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन करवाना स्टार्ट करो तो 2 1 जा 2 0 2 8 जा मुझे तो पता है 6 होता है लेकिन आप भी कर लो 2 5 जा 10 2 4 जा और 27 फिर 2 9 जा 3 से 3 9 जा 27 3 3 जा तो 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 पेयर लगा तो 3 3 का लग जा रहा है तो 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 इंटू 3 बराबर 6 यहाँ क्या लिखेंगे 6 ओके। अब 2197 का ये डायरेक्ट 13 से जाएगा है ना 13 1 जा 13 7 8 89 ओके 13 6 जा 78 और 11 13 9 जा कर लेना और 169 तो 13 का ही होता है तो 2197 बराबर 13 इंटू 13 इंटू 13 2197 का क्यू रूट क्या हो जाएगा तो पेयर लगा दो तो इक्वल 13 तो ये हो जाएगा 6/13 आंसर। चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा क्या करेंगे क्यू रूट पहले क्या करेंगे माइनस रहने देंगे कोई दिक्कत नहीं। 125 में 4 से इंटू करेंगे तो 500 में 12 ऐड करेंगे है ना बचपन में बहुत किए हो है ना ओके। अब इसको क्या ऐसे लिख सकते हो 512 ओके
क्यू रूट अपन में 125 का क्यू रूट। ठीक है। अच्छा, माइनस जो है कहीं अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर कहीं माइनस लगा देता हूं। एक ही माइनस है तो एक ही माइनस कहीं, ऐसा नहीं कि यहां पर भी माइनस दे दो, ये अलग कर दिया तो ये भी अलग कर दो, नहीं। इस माइनस को बाहर कर सकते हो और बाहर करने के बाद कहीं रख सकते हो, क्योंकि इसका क्यू रूट निकालना है और क्यू रूट अगर क्यू माइनस में है तो क्यू रूट भी माइनस में आएगा। ये तो बात क्लियर है। ठीक है। अब 512 का क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 2 1 जा 2 2 4 जा 2 8 जा 128 64 32 16 8 4 2। तो 512 का क्यू रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेड़ लगाओ 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो 512 का क्यू रूट क्या हो जाएगा बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ओके, तो यहां मैं लिख देता हूं -8, क्योंकि माइनस में है तो माइनस में लगाऊंगा। ओके, अब 125 का क्या होता है? 5 निकाल लेना, 125 का 5 ही होता है। ओके, अब एक्चुअली में ये मिक्स फ्रैक्शन में है, अगर क्वेश्चन जिसमें होगा तो उसी में आपको निकाल कर देना पड़ता है। तो मिक्स फ्रैक्शन में है तो मिक्स फ्रैक्शन में ही कर देंगे। -5 1 जा 5, 3 अपन में 5 है आंसर। क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्या था क्वेश्चन में? कुछ नहीं। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फटाफट कर ही लेते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए, 5 का फर्स्ट पार्ट क्या करना है बेटा? दोनों पे रूट है, चाहे अलग अलग भी कर सकते हो। 729 का आप जानते हो 9 होता है क्यू रूट, और इसका 10 इक्वल 90 है आंसर। ओके, अब इसमें ज़्यादा वो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब यहाँ देखो, ये -8 का क्या होता है? -2 क्यू रूट 8 का, और इसका होता है 15। तो 15 2 जा 30 -30। आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन यहीं पर दे लेता हूँ। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, है ना, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स of cubical box is ना, box is 91.1256 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्यूब है ना, क्यूबिकल है तो क्यूब है, इसको फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ए क्यूब 91.125। इसमें क्यू रूट लगाएंगे तो यहाँ पर भी क्यू, इस टाइप का क्वेश्चन अभी करवाया हूँ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ए। क्यू रूट क्यों लगाए? क्यू रूट से ये क्यूब कैंसिल हो गया। अच्छा, अब इसको यहाँ पर कर लो 91125, 91125। तो ये क्या हो जाएगा? 5 2 7 2 9, 3 से 3 3 जा 9, ओके 0, 3 3 जा 9, 2 3 7 जा 3 5 जा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके ठीक। 3 1 जा 3 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 3 3 जा 9 1, फिर से 3 3 जा 9 2, 3 7 जा 21, 3 5 जा, फिर होगा क्या? हाँ, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 5 जा, फिर 3 से हो जाएगा, है ना। 3 3 जा 9, 2 कितना जाएगा? 3 3 जा 9 2, 3 7 जा 20, 3 5 जा, फिर 3 से 3 1 जा 3 2 जा 3 5 जा, अब 3 से नहीं 5 से 25, और ये 5। ओके, तो यहाँ पर लिखता हूँ 91
1 to 5 का फैक्टर मैं पहले लिखता हूँ तो क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 6 टाइप 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 5 इंटू 5 इंटू 5 सबका पेयर लगा देंगे तो 9 1 1 2 5 का अगर पेयर लगाऊंगा है ना तो इसका क्यू रूट क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 यानी कि 3 3 जा 9 9 5 जा 45 ओके तो ये क्या हो जाएगा 45 इसका क्यू रूट। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 3 डिजिट का पेयर लगाओ क्योंकि क्यू रूट निकालना है तो पॉइंट के बाद 1 to 3 डिजिट का एक पेयर लगाएंगे और उस कितना पेयर लगा एक ही पेयर लगा तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रखेंगे ओके तो ये आपका आंसर हो गया सेंटीमीटर में क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में ही आंसर हो जाएगा। तो बताइए और फिर से अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिएगा लाइक ज़रूर कीजिए बेटा लाइक आप लोग नहीं करते हैं और कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके थैंक यू वेरी मच।